मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो काले बादल है ना, उनको देख के मुझे एंग्जाइटी अटैक ना आ जाए। इसलिए मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए ना, मैं अपना फाइनल एडिट कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ व्लॉग का, ताकि मेरा ध्यान भटका रहे और हम बस पहुंच जाए और बस बाद में मिलते हैं। ओके, सो हम पहुंच गए हैं और ये है मेरा इस बार का सरप्राइज प्लानिंग, जो फिलहाल मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। सो द ओपन एयर बस ऑफ मुंबई, एंड इसमें हम करेंगे मुंबई दर्शन। ये देखिए, आपको मुझे ऑलरेडी वो मुंबई का थोड़ा सा फील आ रहा है। और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो हमारी बस को डेकोरेट कर रहे हैं उनसे। आइए। ओके, क्विक हाय टू माय कैमरा फर्स्ट प्लीज। सो दैट्स करण एंड देन भाई। ओके, सो ये फिलहाल मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, पूरा डेकोरेट होने के बाद हम इनसे बात करेंगे। सो ये जो है हमारे लिए बस थोड़ी थोड़ी डेकोरेट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे बैकड्रॉप बन रहा है, वो सब बात है। सो मेरा पूरा सरप्राइज ये था कि हम इस ओपन एयर बस में केक कट करेंगे, उसके बाद सब लोग आराम से बैठेंगे और मुंबई की सैर करेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन बारिश हो रही है और इस बारिश में मुझे नहीं लगता कि जो दोनों पापा हैं उनको घुमाना बिल्कुल भी सेफ होगा। तो देखते हैं अभी बारिश कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है, उस हिसाब से हम लोग जो है लास्ट मिनट डिसीजन लेंगे। लेट्स सी। एंड फिर हुआ डेकोरेशन का सिलसिला शुरू। ये एंट्री पे इन्होंने बोला कि नहीं मैम, एंट्री पे इस तरह से बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और ऊपर हम एक बैकड्रॉप बना रहे थे जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सो अभिषेक और धर्म दादा को हमने छोड़ दिया है बस पे, क्योंकि डिनर के लिए हम जाने वाले हैं ट्राइडेंट, और वहाँ पे मैंने एक रूम भी बुक कर लिया है ताकि अगर पापा, अम्मी, मेरे पापा तीनों में से किसी को भी ज़्यादा अनईजी लगा तो वी हैव अ रूम वेयर वी कैन जस्ट टेक देम इन। तो मैं वहाँ पे चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करने जा रही हूँ, प्लस मैं वहाँ पे चेंज करने जा रही हूँ कि मेरी जो आउटफिट है वो हमने रास्ते में उठाई है, इसीलिए। सो मैं वहाँ रेडी भी होंगी और फिर वापस आएंगे। अभी बहुत धीमी ड्रिजल हो रही है और अभी जब हम बस के ऊपर गए थे तो वो इतनी अच्छी फील आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस पॉसिबल हो जाए, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो पॉसिबल हो ही जाएगा। सो बस अभी हम चलते हैं, चेक इन करते हैं, चेंज करते हैं, फिर वापस बस में आते हैं। सो मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ पे रूम रेडी होने में थोड़ा सा टाइम था, तब तक मैंने इनके चेंजिंग रूम पे चेंज कर दिया। मैं पूरी तरह से रेडी हूँ फॉर शो इट्स बर्थडे, एंड अब ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं, तो जल्दी से चलते हैं। मैंने सोचा था मैं पहुंच के थोड़े शॉर्ट्स वॉट्स लूँगी, थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगी आपको, लेकिन मेरे पहुंचने के साथ साथ शोएब वहाँ पहुंच गए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब मैं उन्हें बस की तरफ लेके जा रही हूँ। अब उनके सामने ही होगा जो होगा। बर्थडे बॉय सबसे पहले आ गए। ये प्लान किया है। सो बस हो गई है रेडी, बहुत ही अच्छा सा डेकोर किया है करण और भूमिका ने। ऑनेस्टली जब मेरे पास ये रेफरेंस पिक्चर आई थी तो मैं बहुत डाउटफुल थी। मैंने करीबन 4 बार पूछा होगा कि आर यू श्योर वो लोग बस पे ये कर पाएंगे, लेकिन इन लोगों ने कर लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। सो हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। बारिश होना बंद हो गई है एंड सीट्स पे जो पानी जमा था हम सब उसे क्लीन करते। मैंने घर से काफ़ी सारे हैंड टॉवल्स मंगवा लिए थे कि मुझे पता था ज़रूरत पड़ेगी, तो बस उसे क्लीन कर रहे थे। हो गया सब कुछ रेडी, बैकड्रॉप रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह सामने सन आ गया है, बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। बस 3 घंटे संभाल लेना प्लीज प्लीज। ये आ गया केक एंड द रिमेनिंग गैंग। इधर रख दे, अभी के लिए इधर रख दे। नहीं बट यार बहुत अच्छा आइडिया है, पता नहीं कैसे आया। ओले, मेरी सबा ने कैसे बोला भाभी को आता है, सुना आपने?
ये शोएब का बर्थडे केक थीम से बिल्कुल मैच करता हुआ बाय आवर वेरी ओन रिंकू डीके क्रिएशंस। इतना प्यारा केक कट करने से पहले थोड़ी फोटोग्राफ्स तो बनती है, हम हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन हाँ इस बार मैंने याद से बोला नहीं पहले थोड़ी फोटोज ले लेते हैं। सबसे पहले थैंक यू एवरीबॉडी, सब लोगों के लिए, सब लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, सब ऑलमोस्ट सबके लिए सरप्राइज था, तो थैंक यू रिंकू एंड थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है। चलो अभी जल्दी आरती और वो कुणाल का आरती कुणाल ना पीछे। हाँ है पीछे। आ जाओ ये लो भाई। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday, dear Shoaib bhai. Happy birthday to you. I am so happy. आपकी दुआ कबूल हो गई। थोड़ा सा थैंक यू। चलो भाई अभी राइट चलिए, so अब हम लोगों का ये एडजस्टमेंट भी हो चुका है, नाउ रेडी फॉर द राइड। यस। पापा कैसा लगा? मजा आएगा ना? कहा मुझे काले बादल डरा रहे थे और कहा हमारी राइड के वक्त आसमान कितना खूबसूरत और सन भी आ गया। फाइनली हो गया सक्सेसफुल। कसम से हम भी सोच रहे थे ये बारिश हुई। बर्थडे बॉय कैसा लग रहा है? बढ़िया हैप्पी? हैप्पी बहुत सरप्राइज। तू पियो मेरा बाबू। आएगी गोदी में आएगी? जाओगी मौसी मम्मा दिखाएगी। आजा आजा बाबू। जाओगी मौसी पास? याद है मैं घर आई थी हम दोनों? तो मौसी मम्मा दिखाएगी। जाओ। हाँ वो देखो मम्मा है। हाँ दिखो, हाँ क्या है? मम्मा। अरे वाह कितना सारा मम्मा दिखो। ओह माय गॉड, बोलो बोल। ओह माय गॉड बोलो मम्मा। से कनेक्ट करना है। कितना सारा है मम्मा। स्विमिंग करेंगे? यू नो ये फील ही अलग था। हम लोग स्कूल में कैसे पिकनिक्स पे जाया करते थे, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था सच में। अच्छा ओके। मौसी डांस कर रही है। मौसी डांस कर रेडी ले देख सेकंड। रेडी 1 2। ये रील तो आप देख ही चुके होंगे, अब तक इंस्टा पे नहीं देखिए तो मेरे इंस्टा हैंडल पे जाके ज़रूर देखिए। एक्चुअली मुझे ये सॉन्ग दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड शोएब का बर्थडे था, बर्थडे पे सॉन्ग रिलीज़ हुआ तो मैंने बोला ये चीज़ करना तो बनता है ना। एंड इसमें जो शोएब ने डांस किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मुझे वो भी रेप्लिकेट करना था। तो पहले मैंने रिहर्स किया और अब जनाब जो है मेरे लिए रील शूट कर रहे हैं और रील में डाल चुकी हूँ। इतनी भूख लगी थी, जैसे ही खाना आया देखो सब लोग बैठ के चुपचाप खा रहे हैं। अभी किसी को बस की राइड, किसी को वाओ ये वो, कुछ सबको भूख लग गई थी, सबको। और सब लोग खाना देखते हैं एंड बैचलर्स हम सबका फेवरेट है। सो हम आ गए हैं ट्राइडेंट और हमारी राइड हो गई है कंप्लीट। बहुत 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 मज़ा आया। थैंक यू सो मच, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, क्योंकि जब ऐसा कुछ बुक करो और एक इतनी अच्छी सेलिब्रेशन के लिए बुक करो ना, तो जो मेन होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उनका कोऑपरेटिव होना और थोड़ा एडजस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच, हम डेफिनेटली दोबारा आएंगे। हो गया सबका डिनर, अम्मी और एक घर जा चुके हैं, बस अभी पापा नीचे आ रहे हैं और फिर हम घर जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी जो ड्रेस है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि आज मैंने ये जो आउटफिट है
वो स्पेशली शोएब के बर्थडे के लिए बनवाया था। ड्रेस वेस का बताना बाद में, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मैंने आज का जो दिन बीता है, आज का दिन जो गया है, उसके लिए थैंक यू। मतलब कमाल, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज़ होगा। यस कुछ होगा ये पता था, बट इतना इस तरीके से एक बना गया। थैंक यू। ये सबने बहुत 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 इन्जॉय किया और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है कि सबको बहुत मज़ा आया। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ी ये टेंशन थी कि कोई बोर ना हो जाए, कि 2.5 घंटे की बस की राइड है, कोई बोर ना हो जाए, पर सबने बहुत इन्जॉय किया। खैर मैं घर जाके ना आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से बुकिंग वगैरह की, क्योंकि ये जेन्युइनली सेलिब्रेशंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और ऐसे भी अनवाइंड करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल मैं आपको अपनी ड्रेस के बारे में थोड़ा बता दूँ। सो एज द थीम वॉज क्रीम, पीच, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, तो मैंने ये क्रीम कलर का जॉर्जेट का कपड़ा लिया और उसमें इस तरीके से वाइट लेस से डिटेलिंग की है। दुपट्टे पे भी ये देखिए मैंने डिटेलिंग करवाई। सो बताइएगा मेरा आउटफिट कैसा लग रहा था, कैसा लगा आप सबको। शोएब का ये बर्थडे सेलिब्रेशन, वैसे मैं जानती हूँ मैं आप सबके मैसेजेस कमेंट्स सब पढ़ चुकी हूँ एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ 3-4 दिन बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ, बिकॉज थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन हो गई थी। आपको भी मेरे फेस पे स्वेलिंग दिख रही होगी एंड थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे जो ये लास्ट का आप लोगों के साथ शूट करना था, जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, तो ये अच्छे से शूट होना चाहिए था। सो टुडे हियर आई एम और आज जो है मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। सो एक्चुअली एक दिन आई वाज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू इंस्टा एंड मेरे सामने इस ओपन बस की पिक्चर जो है वो फ्लैश हुई। आई थिंक इट वाज सम फिल्म प्रमोशन और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। एंड वो देख के मुझे लगा यार हमने ये कभी क्यों नहीं किया है, ये मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड देन आई गूगल, फिर सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था अंकित से कि अंकित पता कर इधर ये कैसे बुक करना है, नंबर्स ढूंढ के निकाले। हाँ, आप सबने पूछा है आरती कौन है। सो आरती इज़ अ वेरी 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 क्लोज फ्रेंड एंड शी इज़ आवर मैनेजर ऑल्सो। तो मैंने आरती को वो नंबर दिया, मैं बोला आरती पूरा डिटेल में पूछ। तो उन्होंने सौरभ जी ने जो मतलब पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे बस के लिए, उन्होंने बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो बहुत स्वीट हैं। वो पूछा था कि अगर बारिश हो गई तो उन्होंने बोला जब तक कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं आता कि हम नहीं ड्राइव कर सकते बस अराउंड द सिटी या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब तक हमें चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो प्रॉब्लम हमारी थी कि जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपने देखा है, पर चलो वो तो संभाल लिया। सो उस वहाँ से द थॉट स्टार्टेड एंड देन आई थॉट कि बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमारी फैमिली में आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि अम्मी, बच्चे, सबा, सब लोग ये जो बस के ऊपर की राइड है ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस था कि कहीं ऐसा ना हो लड़के बोर हो जाए, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा उन लोगों ने एंजॉय किया है जिस तरह से उन्होंने मस्ती की है एंड जिस तरह से शोएब ने मस्ती की है। ही वॉज डांसिंग नॉन स्टॉप माशाल्लाह एंड आई वॉज सो 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 हैप्पी। वो होता है ना, आप पूरा जो एक वो पूरा आपने ऑर्गेनाइज किया एंड इट वाज केप्ट अ सीक्रेट, ओनली सबा न्यू इट, क्योंकि मैं बहुत एंक्शियस थी। तो जिस दिन मैं और सबा शोएब की गिफ्ट लेने गए थे ना, उस दिन मुझे वो अकेली मिली और मैंने उसके साथ डिस्कस कर लिया। मैं बोला देख ऐसा प्लान कर रही हूँ एंड शी बोला ये तो भाभी कोई सोच ही नहीं सकता। वो भी तो उसका भी रिएक्शन मिला, तो आई वाज ऑल कि हाँ चलो अच्छा होने वाला है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बुकिंग डिटेल्स है वो डाल रही हूँ, आप लोग जाके बुकिंग कर सकते हैं। एंड जो कॉस्ट है वो भी बहुत मिनिमल है। आई थिंक इट इज़ 10,500 और 300 समथिंग फॉर द एंटायर बस। एंड वेटिंग चार्जेस हैं। अगर आपको ग्राउंड पे वेटिंग चाहिए, जैसे हमको 2 घंटा वेटिंग था, तो वो पर आवर 500 या 700 ऐसा कुछ तो है। डेकोर का वो दोनों ऑप्शन ओपन रखते हैं कि अगेन आप करवाना चाहते हो तो आप भी करवा सकते हो, अगर आप उनसे करवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो वो भी चार्जेस काफ़ी मिनिमल है। मैं पूरी चार्ज लिस्ट भी जो है वो भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली गाइज, अगर आप मुंबई में रहते हैं, नहीं रहते हैं, अगर आप मुंबई आ रहे हैं
तो मुझे लगता है ये राइड एक बार ट्राई करने लायक डेफिनेटली है. इट इज टोटली वर्थ इट. एंड दिस वॉज द ब्यूटिफुल बैकड्रॉप दैट वी हैड. मुझे इतना पता था कि मैं वो जो बैकड्रॉप मैंने बनवाया था वो लेके हम बस को चला नहीं पाएंगे अक्रॉस द सिटी बिकॉज दे हैव अ सर्टेन गाइडलाइंस. तो एंड वो रिस्की है कि अगर कोई पेड़ आ, जैसे बीच बीच में पेड़ भी आ रहे थे, बीच बीच में वायर्स आती हैं, तो वो नहीं कर सकते आप. लेकिन मुझे लगा कि जब हम केक कट करें तो एटलीस्ट वो एक बैकड्रॉप होना चाहिए. सो देन आई वेंट टू माई रेस्क्यूअर हु इज डिंकी. डिंकी को आप लोगों ने कई बार मेरे इंस्टा हैंडल्स में टैग्ड देखा होगा. सो बेसिकली शी इज़ अ PR पर्सन जो कई सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करती हैं. तो मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि डिंकी मुझे ये बस है, ये मेरा प्लान है और मुझे इसको डेकोर करवाना है, तो आप प्लीज मुझे कोई ढूंढ दो. हैट्स ऑफ टू करण, भूमिका एंड देयर टीम. धीरेन भाई वेरी स्वीट, दे वर वेरी पोलाइट. एंड यू नो जब आप मतलब इन सब चीज़ों में और ज़्यादा खुशी ऐड हो जाती है कि जो जैसे ये डेकोरेटर आए थे, जैसे वो बस के ड्राइवर, बस के कंडक्टर भैया सौरभ जी, वो सब दे वर वेरी हैप्पी इन दी हैप्पीनेस. तो इट जस्ट एडेड ऑल टू द एंटायर जॉय. करण दोषी इवेंट्स इज देयर कंपनी एंड उनका इंस्टा टैग ये है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख रही हूँ. दे आर वेरी गुड गाइज, दे वर वेरी गुड विद देयर सर्विस एंड थैंक यू सो मच for putting that all up and adding on to our celebration. Thank you Karan, thank you Bhumika, thank you Dhiren bhai and Dinky. I love you yaar, thank you so much. And then obviously the cake, Rinku, thank you so much. I love you. The cake was as yummy as always and it was as beautiful as always. एंड उन्होंने रेडी रखा था, उन्होंने वक्त पे केक भिजवा दिया, मतलब लड़के लेके आए थे. सो ऑल दैट केक के लिए तो आई थिंक मैं एक रिंकू के साथ एक ऐसा बॉन्ड बन गया है कि मैं कहीं किसी जब मुझे केक दिखाई देता तो या तो मैं बनाती हूँ या फिर मैं रिंकू से मंगाती हूँ बिकॉज इट्स दैट बॉन्ड, इट्स दैट कनेक्ट आई शेयर विद हर. मुझे लगता है कि ये सब इतना ज़्यादा खूबसूरती से इसीलिए सक्सेसफुल हुआ बिकॉज यू नो जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ प्लान किया था वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर थिंग्स. तभी आपके इस तरीके के दिन बहुत ज़्यादा खास बनते हैं. अम्मी, सबा, रिजा, रेहान, सनी, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. सब जो ड्रेस कोड मैंने बोला था उसी ड्रेस कोड में आए थे. दैट वाज वेरी स्वीट. एंड पापा, मतलब मुझे लगा नहीं था कि पापा पूरे 2.5 घंटे की ड्राइव में इतने आराम से इंजॉय करेंगे. मतलब क्योंकि नॉर्मली पापा जो सबसे लंबी ड्राइव में बैठते हैं वो होता है यहाँ से जब हम लोनावला जाते हैं उसमें भी हम बीच में एक बार रुकते हैं, पापा वॉशरूम यूज़ करते हैं यू नो. बट बस में हाँ हमने कार पीछे रखी थी कि अगर पापा को अनईजी हुआ तो वो कार लेके ही कैन डायरेक्टली गो टू ट्राइडेंट. लेकिन तब भी ही वॉज देयर, ही वॉज एंजॉइंग, ही वॉज स्माइलिंग. माई पापा वॉज देयर, ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज सिटिंग, ही वॉज एंजॉइंग. एंड अम्मी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और मैंने पूरी तरह एक्सपेक्ट किया था. तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी अम्मी की एक्साइटमेंट देखने के लिए क्योंकि मुझे पता है उनको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं. एंड येस, बेटी खाला, नाजा खाला, अम्मा, सारा, हमने आप लोगों को बहुत मिस किया और नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ होंगे तो इंशाल्लाह हम दोबारा ये ड्राइव ज़रूर करेंगे स्पेशली आप लोगों के लिए. यू नो मतलब दैट एंटायर वाइब, द बॉयज़, इवन द बॉयज़, मतलब मैंने ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें शोध नहीं थे ऑब्वियसली. सब कुछ एक ही जगह हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे. तो कौन क्या लेके आ रहा है, भाभी केक कौन पिकअप कर रहा है, ठीक है. तो देन 1 car ऑफ बॉयज़ वेंट टू पिक अप द केक एंड कम. तो सबको मैंने ड्रेस कोड बता दिया था. कुछ लोगों ने जाके शॉपिंग की जिनके पास नहीं था. फिर लास्ट मिनट पे एक मुझसे गड़बड़ हो गई कि मैंने लड़कों को ये नहीं बताया कि पीच भी अलाउड है. तो लास्ट मिनट पे पीच अलाउड है तो अभिषेक ने घर से फ्रेश मंगवाया. सो ऑल दैट गड़बड़ हैपेंड. हम दादा, अब्दुल भाई, संतोष भैया, वो लोग भी ड्रेस कोड पूछ के आपस में तीनों पिछली रात डिस्कस कर रहे थे कि क्या कलर पहनना है, क्या कलर पहनना है. Last में the birthday boy, he was so happy. पहले तो मुझे लगा था कहीं बस देख के ये ना बोले कि दीप्ति क्या तुम तो मुझे पूरा ही बच्चा बना रही हो. बट ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है. मतलब लाइफ है, एंजॉय करो. ये मत सोचो कि आप कौन से एज ग्रुप के हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाट आवर एंटायर फैमिली थिंक. हम सब लोग यही सोचते हैं जब जो करना है वो करो, खुश रहो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. एंड उस दिन, वो पूरा दिन हमारी फैमिली में जो खुशियों के पल एक साथ बिताए हैं,
आई थिंक दे अवर प्राइसलेस. हम जिंदगी भर वो चीज़ जो है ट्रेजर करेंगे. वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक फिर से दिल से थैंक यू सबको बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये दिन, ये पूरा सेलिब्रेशन मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी था. I was really waiting for it to happen successfully and it did, and a lot of people. सबसे पहले आरती, I love you, thank you so much यार. तू हर चीज़ संभाल लेती है, कोऑर्डिनेट कर लेती है, because I'm busy in something else. So if you are handling something, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती. I love you for that and thank you. And all the boys, बस तुम लोग, I don't have to say anything. मतलब you guys are family and मैं बस यही दिल से दुआ करती हूँ कि हम सब लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहें और मेरे देवर हमेशा मेरे आसपास इसी तरह रहें, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरे साथ खड़े रहने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आज मैं एक स्पेशल, सबसे ज़्यादा स्पेशल वाला थैंक यू अपनी पूरी फैमिली को बोलना चाहूँगी. अम्मी, पापा, सबा, सनी, रिजा, रेहान, मेरे पापा, मम्मी, सब लोग. यू नो मैंने एक एफर्ट लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से वर्कआउट हुआ. लेकिन जिस तरीके से हमारी पूरी फैमिली हर बार इन्वॉल्व होती है, चीज़ें अप्रिशिएट करती है, उसे और सक्सेसफुल बनाती है, बिकॉज दे ऑल आर एंजॉइंग इन इट विद अस. सो उस चीज़ के लिए हैट्स ऑफ और दिल से थैंक यू. वो होता है ना कि हम जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज करें उसमें हमारी पूरी फैमिली आके ढल जाती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है. तो उसी से जो भी इवेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ ऑर्गेनाइज की और हमारी फैमिली आके इतना इंजॉय करी है, अम्मी पापा इतना इंजॉय कर रहे वगैरह, सब लोग इतना इंजॉय करें, तो वो बहुत स्पेशल फीलिंग है. तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल. एंड लास्ट में शोएब, आपका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए ये छोटी सी कोशिश थी, जैसा आप हमेशा बोलते हो. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत खुश हो एंड यू एंजॉयड योर सेल्फ. बहुत दिनों बाद आपने एकदम वो पागलपन वाला एंजॉय किया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. बस अल्लाह करे आप हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहो. I love you. I love the fact that you're in my life. You are the one who is my life partner. मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है. बहुत इमोशनल बातें हो गई. चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ. जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ. आपने शोएब के बर्थडे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, और आपने सनी को बहुत प्यारा वेलकम दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया. एंड आपने सबा को भी बहुत सारी दुआएं दी हैं एंड उसके लिए भी दिल से शुक्रिया. लव यू ऑल गाइज. स्टे हैप्पी. वैल्यू छोटे छोटे मोमेंट्स इन लाइफ बहुत ज़रूरी है.